नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। के हैदरगंज थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा की आत्महत्या के मामले में हैदरगंज के थाना अध्यक्ष मोहम्मद अरशद को निलंबित करने की मांग को लेकर आज दूसरे दिन भी तिकोनिया पार्क में धरना जारी रहा। सपा नेता पवन पांडे अखिल भारतीय चाणक्य परिषद ने आज धरने को समर्थन दिया। जब तक थाना अध्यक्ष का सस्पेंशन नहीं होगा यह धरना जारी रहेगा, यह कहना था धरना दे रहे लोगों का। बता दें कि एसएसपी राजकरण नैयर ने मामले की जांच सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी को सौंपी है। यह भी बता दें कि थाना हैदरगंज क्षेत्र में एक हफ्ते पूर्व अपने शिक्षक से प्रताड़ित नाबालिग छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी। हैदरगंज पुलिस पर प्रताड़ित करने और सुलह करने का दबाव बनाने का आरोप लगा है। धरने की खबर सुनते ही हैदरगंज पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि बेटी को अपनी जान देनी पड़ जाए। बिटिया की जान गई है और आप सोचिए जिस परिवार ने अपनी बेटी खोई है उसी परिवार का उत्पीड़न हो रहा है, उसी परिवार को सताया जा रहा है। आप उस माता पिता के बारे में सोचिए कि जिसने अपनी बेटी खो दी और उसके बाद उसके परिवार उसके भाई पर दबाव डाला जाए, सुलह समझौते की बात की जाए, प्रशासन द्वारा डराया धमकाया जाए। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। हम केवल आज ये मांग करने के लिए यहाँ पर सारे इलाके के लोग, क्षेत्र के लोग धरने पर बैठे हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए। पीड़ित परिवार की बेटी की जो मांगे हैं, परिवार के लोगों की जो मांगे जायज बातें वो सुनी जाएं, दुर्व्यवहार न किया जाए, परिवार को न्याय दिया जाए। और एसओ के द्वारा जिस तरह का अमानवीय व्यवहार परिवार के साथ किया जा रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों को इसको संज्ञान लेना चाहिए। एसएसपी साहब को, आईजी साहब को संज्ञान लेना चाहिए कि आप सोचिए जिसने परिवार ने अपनी बेटी खोई है उसी का उत्पीड़न होगा, वही सताया जाएगा। ये बहुत अमानवीय व्यवहार, इसकी हम सारे लोग देश में लोग कहते हैं कि बेटियां सुरक्षित हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटियां कैसे पढ़ें और कैसे बचें? आप खुद बताइए कि एक नाबालिग बच्ची के साथ अगर उस विद्यालय का शिक्षक ही इस तरीके की आत्मशर्मिंदगी वाला काम किया तो हमारी बेटियां कहाँ तक सुरक्षित हैं? हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई मोहम्मडन, किसी की बात नहीं। बात यहाँ एक बेटी की है कि एक बेटी हमारे देश में सुरक्षित नहीं है। वो विद्यालय गई, उसके साथ इतना बड़ा जुर्म हुआ और वो न्याय मांगी तो उसका रिपोर्ट नहीं दर्ज किया गया और वो आज आत्महत्या कर ली। और उसके व्यापार अधिकार मंच के संयोजक भाजपा नेता सुशील जायसवाल के नेतृत्व में संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल जीएसटी कार्यालय में नवागंतुक एडिशनल कमिश्नर संतोष कुमार से मिला और उनका स्वागत किया। जीएसटी के अंतर्गत होने वाली अव्यवहारिक कठिनाइयों पर चर्चा कर समाधान करने हेतु आग्रह किया। प्रमुख रूप से 7 साल से ऊपर के समय के कार्यकाल के व्यापारी संबंधित जीएसटी कार्यालय द्वारा व्यापारियों को जारी नोटिस और बैंक खाते में लेन देन पर रोक तथा 5 करोड़ से नीचे छूट प्राप्त व्यापारियों के द्वारा तिमाही रिटर्न के अंतर्गत खरीद कर रहे व्यापारियों को आईटीसी रिटर्न दाखिल करने में हो रही असुविधा की जानकारी उन्हें दी गई। कमिश्नर ग्रेड 1 साहब जो है यहाँ पे अभी नए आए हुए हैं, ज्वाइन किया हुआ है, जिनसे आज हम लोग औपचारिक मुलाकात करके उनका स्वागत किया गया। और साथ ही में कार्यपालक कार्यालय अध्यक्ष के रूप में विनोद कुमार जी भी स्थापित हुए हैं, तो उनका स्वागत करते हुए हम लोगों ने कुछ चीज़ें जो यहाँ पे पूर्व के जो एडिशनल थे जिन्होंने कुछ अच्छी कार्य व्यापारियों हित में किया था, जो कुछ परेशान करने वाले अधिकारी थे उनके ऊपर अंकुश लगाते हुए ज़बरदस्ती छापा डालने वाले अधिकारियों को जो है पे रोक लगाई थी। इन विषयों पे बात किया। साथ ही में जो कुछ प्रदेश सरकार के द्वारा जो कार्यालय के द्वारा व्यापारियों को नोटिसें जारी हो रही हैं जो कि पूरी तरीके से गलत है। मतलब 10-10, 15-15 साल, एक तरफ सरकार कहती है कि 7 साल पुरानी फाइलें जो है वो ख़त्म करिए, डिस्ट्रॉय करिए, उसके बाद आप 15 साल, 12 साल, 20 साल पुराना जो है फाइल निकाल कर टैक्स बना रहे हो, निकाल लो, वो कहाँ तक उचित है, उस पर भी ये संज्ञान में दिया गया है। पूरे प्रदेश में भी लोग इसके विरोध में आंदोलित भी हैं। और साथ ही साथ जो है जो जीएसटी के अंतर्गत नहीं आते उनके वो टैक्स न। पासी कल्याण परिषद द्वारा वीर शिरोमणि महाराजा बिजली पासी का जन्मोत्सव राज्यारोहण तिथि स्थान वीर शिरोमणि महाराजा बिजली पासी किला बढ़ई का पूर्वा शहादतगंज में केक काट करके हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने
कार्यक्रम में भागीदारी की। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त स्वास्थ्य निरीक्षक रेलवे लखनऊ राम अवध और संचालन राम अवध महामंत्री पासी कल्याण परिषद द्वारा किया गया। सांसद अवधेश प्रसाद मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में मौजूद हुए। इस अवसर पर परिषद के उपाध्यक्ष इंजीनियर उमेश चंद्र, संरक्षक चंद्रवली, सेवानिवृत्त उपायुक्त व्यापार कर और हनुमान प्रसाद, संजय पासवान, लल्लन बाबू, सोहनलाल राजपाल, उरौनी प्रसाद आदि मौजूद रहे। आज वीर शिरोमणि महाराजा बिजली पासी का जयंती का कार्यक्रम है। आज से 1200 साल लगभग पहले लखनऊ के बंगला बाज़ार के पास आपका जन्म हुआ था। ये हमारे समाज के गौरव हैं। हम प्रतिवर्ष जो है अपने समाज के गौरव का जन्मदिन जो है इसी तरीके से मनाते आ रहे हैं और अपने समाज का स्वाभिमान जगाने के लिए उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की 51वीं स्थापना दिवस पर व्यापारियों को मिठाई खिला करके स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाया गया। जिलाध्यक्ष के साथ वरिष्ठ पदाधिकारियों ने व्यापारियों के मसीहा स्वर्गीय पंडित श्याम बिहारी मिश्रा की स्मृतियों को साझा किया। जिलाध्यक्ष कविंद्र साहनी ने श्याम बिहारी मिश्रा के बारे में बताया कि वो व्यापारियों की आवाज उठाने के लिए संगठन की उन्होंने स्थापना की और जीवन पर्यंत व्यापारी हित की बात करते रहे। व्यापार मंडल के आंदोलनों के बारे में जिला महामंत्री रमेश चौरसिया ने बताया। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को एक साथ रहने का सभी पदाधिकारी और सभी बाजार की व्यवसायियों से संगठन को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया गया है। पूरे प्रदेश पूरे इंडिया में बांटा जा रहा है क्योंकि हमारा संगठन जो है उत्तर प्रदेश उद्योग मंडल पूरे राष्ट्रीय स्तर का है। तो आज उसका स्थापना दिवस है। हमारे श्याम बिहारी मिश्रा जी जो है जो उन्होंने कहा था कि व्यापार मंडल जो कदम सब सारे व्यापारी इकट्ठा होकर पूरे प्रदेश में एक होकर आज 50वां वर्ष मनाया जा रहा है हमारा। इसलिए पूरे प्रदेश में एक साथ आज के दिन सारे जिले में स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और सारे व्यापारी लड्डू खिलाकर सबका वो सम्मान किया जा रहा है। हमारा व्यापारी अपील है कि सारे व्यापारी एक हो जाए। जब तक व्यापारी एक नहीं होगा तब तक व्यापारी परेशान रहेगा, अधिकारी राज से परेशान रहेगा। रमेश चौरसिया, उद्योग व्यापार मंडल, जिला महामंत्री। अयोध्या के दिगंबर अखाड़ा में एक साधु की आज संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। अंदर से गेट बंद था और दरवाजा तोड़ने पर जमीन पर संत पड़े मिले। संत का नाम अखिलेश दास बताया गया। दिगंबर अखाड़ा प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंची और जांच पड़ताल किया। मृतक अखिलेश दास के सिर में मिले चोट के निशान तथा कमरे में तख्त के गिरने से चोट लगने और हेड इंजरी को मृत्यु का कारण बताया जा रहा है। थाना इनायतनगर क्षेत्र में मिली युवती के शव के मामले में कुछ ही घंटों में युवती की मौत का पुलिस ने खुलासा कर दिया। थाना इनायतनगर क्षेत्र की ही पटकौली की रहने वाली थी मृतका और उसकी हत्या नहीं हुई है। युवती ने आत्महत्या की। प्रेमिका ने प्रेमी पर हमला किया था और हमले के बाद प्रेमिका ने आत्महत्या कर ली। यह बात कही एसएसपी राजकरण नैयर ने। उन्होंने कहा कि पारा ताजपुर प्रेमी के साथ आई थी और कमरे में ही प्रेमिका से उसका विवाद हो गया था। प्रेमिका ने प्रेमी पर पांके से हमला कर दिया। घबराकर प्रेमिका ने कमरे में आत्महत्या कर ली। सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पाते ही मौके पे सीनियर राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा जाकर के देखा गया। प्रथम दृष्टया देखने पर जो हम लोगों को लग रहा था वह यह था कि घटनास्थल जहाँ पे शव मिला है वह घटनास्थल नहीं है, कहीं और घटना हुई है और उसका शव को ला करके यहाँ डिस्पोज किया। इसी को लेकर के एकदम ब्लाइंड केस था हमारे लिए और 3 टीमें बना करके इस संबंध में जानकारी करनी शुरू की। मैं बताना चाहूँगा कि पूरी घटना के संबंध में जानकारी मिल गई है। अभी एक अभियुक्त को हिरासत में लेकर के उससे पूछताछ की जा रही है। जो अभी तक की जानकारी मिली है कि बल्दी राय से जिसका शव मिला है, बल्दी राय से अपने एक जान पहचान के व्यक्ति के साथ यहाँ आई थी और रात्रि में किसी न किसी आपस में उनके विवाद के चलते दोनों में आपस में झगड़ा हुआ है, जिसमें जो अभी तक हमको बताया गया कि लड़की के द्वारा बांके से लड़के पे हमला किया गया था जिससे उसके चोट लग गई और उसका लड़की के द्वारा फांसी लगा ली गई।
जिसके घर में यह दोनों थे उसको इस डर से कि मेरे घर में फांसी लगा ली और दूसरे को चोट लगी है, कहीं मुझ पे कोई वो ना हो, इस डर से उसने लड़की को ले जा करके उस जगह पे जहाँ पे शव मिला है वहाँ पे ले जा करके शव को डिस्पोज करने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद ने अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को शिक्षा भवन पर धरना दिया। एक दिवसीय धरने के माध्यम से प्रधानाचार्य परिषद ने पुरजोर तरीके से हुंकार भरी। इस दौरान परिषद ने 14 प्रकरण से संबंधित मांग पत्र शिक्षा अधिकारी, उप शिक्षा निदेशक डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता और डीआईएस डॉक्टर पवन कुमार तिवारी को सौंपकर निस्तारण करने की मांग की। धरने की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष प्रदेश कोषाध्यक्ष डॉक्टर मणिशंकर तिवारी ने किया। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारेसकर ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है। बता दें कि पारेसकर आज अयोध्या थे और उन्होंने दर्शन किया। उन्होंने कनक भवन, हनुमानगढ़ी और रामलला का परिवार के साथ दर्शन पूजन किया। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के प्रांगण में दिव्यांग छात्र छात्राओं की समेकित खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन प्रधानाचार्य कुसुम लता के नेतृत्व में किया गया, जिसमें सभी ब्लॉकों से दिव्यांग छात्राओं ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिताओं में विजयी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। इस प्रतियोगिता में 44 दिव्यांग छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का संचालन आभा मिश्रा द्वारा किया गया। प्रधानाचार्य कुसुमलता ने छात्रों का उत्साहवर्धन किया। जो बच्चे विभिन्न क्षमताओं से ग्रस्त हैं उनकी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की, जैसे उनकी दौड़ हुई, उनकी कुर्सी दौड़ हुई, उनकी निबंध और चित्रकला की प्रतियोगिता हुई, जिसमें आप देख रहे हैं कि सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ कर के भाग लिया और विजयी छात्र बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। कितने बच्चे क्या कहते हैं, तहसीलों से आए कम से कम 100 बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया है ना। ये कई तहसीलों, सदर, मिल्कीपुर, बीकापुर, ऐसी हमारी जितनी 5 तहसीलें हैं उनसे आए हुए बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया है और सभी बच्चों को इसमें जो है पुरस्कार भी दिए गए और विजयी छात्रों को मेडल दिया गया। इन बच्चों के लिए बस यही कहना चाहूँगी। ग्राम प्रधानों के सम्मेलन में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज अयोध्या पहुंचे। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी पर कहा कि अमित शाह ने ऐसा कोई शब्द नहीं बोला, कांग्रेसियों ने उसे तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया है। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर के उन्होंने कहा कि मोदी और योगी की लोकप्रियता से एक तरफा चुनाव जीतेंगे। विपक्ष के सवाल पर कहा कि विपक्ष है कहां, 25 साल का बालक नहीं बता सकता कांग्रेस की सरकार कैसी थी।